महाराज जी, घर का माहौल अक्सर थोड़ा नकारात्मक रहता है हमारे घर के सदस्यों के कारण। इस वजह से हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर नाम जप में मन नहीं लगता। हाँ, नहीं नहीं, नाम जप करके इस स्थिति को क्रॉस करो। बड़ी कृपा है जो नकारात्मक आसपास वातावरण है, इसमें पास हो गए तो कहीं फेल नहीं होगे। अनुकूलता में भजन हो तो प्रतिकूलता में डर रहता है छूटने का, और जब प्रतिकूलता में भजन का अभ्यास हो जाता है तो अनुकूलता में तो अपने आप होगा। तो इसलिए डरो मत, हिम्मत बनाकर हर प्रतिकूल परिस्थिति में नाम जप करते रहो। नकारात्मक सोच अंदर की और नकारात्मक वातावरण बाहर का, दोनों को रौंदना होगा भजन के बल से। अंदर की सोच को हटाना पड़ेगा, राधा 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 राधा, वो जलाएगा पर राधा राधा। और बाहर जो वातावरण है सबसे नम्र विनम्र व्यवहार, वो आपके प्रति कटुता और आप प्रियता, नाम जप तो निकल जाओगे। अब वातावरण से पूछो तो किसका वातावरण अनुकूल, पूछो। सबके कुछ ना कुछ प्रतिकूलता अब लगी ही रहती है। ये संसार है, 100 में 2-4 तो प्रतिकूल बने ही रहते हैं। तो ऐसे हमें लगता है, हम सोचे कि अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल वातावरण हो मिल जाए तब भजन करेंगे, तो कभी नहीं मिलेगा। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण, इसी में भजन करके निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपने भाव बदले जा सकते हैं। अपनी स्थिति को बदलो, अपने भाव को बदलो, हर समय नाम जप करो। वातावरण परिस्थिति वो सब समय से अपने आप बदलेगी। आप सोचो कि हमें अनुकूल वातावरण आज मिले, तो अभी नहीं मिलेगा। पाप का कर्म भी तो भोगना है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए वैसा भोगना है। वैसे हमें मित्र मिलेंगे, वैसे हमें परिवार मिलेगा, वैसे हमें संयोग मिलेगा, जैसा हमारा कर्म है तो हम उसके अनुसार अब ना चलें। जो पूर्व का कर्म जैसा हमें संग दिया अब उसके अनुसार ना चलें, अब हम नए कर्म की रचना करें। भगवान के चरित्र पढ़ें, नाम जप करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और आगे का भाग्य निर्मल हो जाएगा हमारा। स्मिथ अग्रवाल जी, यूरोप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में अनुभव ऐसे रहे हैं कि मुझे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। वैसे भरोसा लोगों पर ना करके भगवान पे ही करे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अनुभव रहे हैं कि आसानी से भरोसा नहीं होता। हम भरोसे के बिना चले नहीं हैं, हमारा भरोसा ही सब कुछ रहा है, लेकिन धोखा ही धोखा है। पर इसलिए मैं 2-3 योजनाएं बना के ही कार्य करता हूँ कि एक में फेल तो फिर दूसरे में, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, फिर भी कितना ही हो, भरोसा सिर्फ भगवान पे रखे। व्यक्ति का परोपकार कर दे, उस पर भरोसा ना करे। व्यक्ति का भरोसा करने पर हम फंस सकते हैं। भरोसा भगवान का और व्यक्ति का परोपकार। हम तुम्हारा हित करेंगे, तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारा मंगल विधान करेंगे, पर हमें पलट कर तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान देंगे, तो सुखी रहोगे। अगर पलट कर चाहोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पलट कर तुम्हें दुख ही मिलेगा, कपट मिलेगा, छल मिलेगा। आप करोगे अच्छा और वो करेगा बुरा, तो आपको रोना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे विश्वासी लोगों को बहुत जल्दी फंसा लिया जाता है और फिर बहुत टॉर्चर किया जाता है। आंतरिक छल कपट इस संसार का स्वरूप है। आप सीधे साधे सरल विश्वास कर लोगे, फंस जाओगे, आपको बेवकूफ माना जाएगा। आप हित कर रहे हो, वो आपको बेवकूफ मान रहा है। आप हित कर रहे हो, जानबूझ के हित कर रहे हो, तो परहित करो और विश्वास भगवान पे रखो, तो यहां चैन से रह सकते हो। नहीं, यहाँ बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार है। यहाँ छल कपट का राज्य, विश्वास का नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हमारे साथ चल सके। हाथ मिलाएगा तो जेब देखेगा, दिल नहीं। और जब जेब कल तुम्हारी काम नहीं करेगी ना, वो तुमसे देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। आज का संसार ऐसा है। तो अक्सर ये दिमाग में आ जाता है कि पूरा जीवन तो गुजर गया है, अब कैसे श्री जी प्राप्ति हो। नहीं, एक नाम में भी आपका काम बन जाएगा। ये दिमाग में क्यों नहीं डालते हो कि जैसे हम बोला राधा मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। हमको अंतिम फाइनल पे पहुंचना है कि अब अंतिम समय, चूंकि अपने को पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हम कब मरेंगे, तो हम हर समय राधा राधा कह रहे हैं। जब मरेंगे तब राधा राधा कह के मरेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम बुलाया, तो अंतिम समय नारायण निकलने के कारण भगवत प्राप्ति उसे हुई। तो अगर हम अभी राधा बोलते हमारे प्राण निकल जाते तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। ठीक है, जितना बचा हुआ जीवन है उसमें खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूजा भारती जी, मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन में प्रतिस्पर्धा उचित है क्या? ये ईर्ष्या तो नहीं है? मतलब दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि ये ज्यादा भजन कर रहा है मेरे से, या मुझे भी उतना करना चाहिए? उसे देखना ही नहीं चाहिए, विषय नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और अपना भजन कभी पूर्ण भी नहीं होता, कितना भी करो
ऐसा लगता है कि अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हम दूसरे को क्यों देखें? भगवान उससे जैसा करवा रहे हैं वो वैसा कर रहा है। मान लो हम किसी का भजन देखेंगे तो किसी के दोष भी देखेंगे, फिर ठीक नहीं है। अपने अंदर से एक नियम बना ले कि हमारी श्वास प्रश्वास में भगवान का सुमिरन रहे, हमारा भजन ठीक चलता रहे, भगवान जिसको जितना करवा रहे हैं उतना हो रहा है। हमें लगता है ईर्ष्या भजन में भी करना ठीक नहीं है। और प्रतिस्पर्धा में अहंकार होता है कि अगर वो 20 माला कर रहा है तो मैं 22 माला करूंगी, तो अहंकार भजन नहीं होता। अहंकार गलित हो जाए वो भजन होता है। तो जो हमें लगे कि हमसे ज्यादा भजन करता है उसके हम पैर छुएं तो हमारा अहंकार चला जाएगा। हम उससे बढ़कर भजन करें, हमारी भावना बनी रहे, लेकिन ये भगवान का नाम जपता है इसलिए इसके हम भाव करें, उसको उससे द्वेष ना करें। जो हमारे प्रभु का नाम जप करने वाले हैं, अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। उनसे ईर्ष्या करने या प्रतिस्पर्धा करने की तो हमें कोई बात ही समझ में नहीं आती। जो हमसे ऐसा लगता है कम भजन करते हैं उनको दुलार करें और इनका भजन बड़े भगवान से प्रार्थना करें। हमें लगता है हमसे ज्यादा भजन करते हैं तो हम उनका चरणामृत पिएं, उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें क्योंकि महान भक्त हैं। तो दोनों तरफ हमारी अंदर कोई गंदी बात नहीं आई जो हमारे मन को गंदा कर सके, ना ईर्ष्या आई और ना लघुता आई। जो कम भजन करते हैं उन पर और भगवान सद्बुद्धि दें, इनका भजन बढ़े। ज्यादा भजन करते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा तो संसार में होती है, भजन में तो नहीं होती। पंकज जी सूरत से। श्री हरिवंश। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरुजी हमारे अनुकूल रहें, वे हम पर प्रसन्न हो? उसे कुछ करो या ना करो, गुरु अनुकूल ही रहते हैं। गुरु कभी प्रतिकूल होते नहीं, पर प्रतिकूल जैसा रोल होता है। जब कभी हमको जहां हम आसक्त हैं वहां से अनासक्त करना होता है, हमें ऊंचे उठाना होता है। हम लोगों की एक मन की स्थिति ऐसी कि हम जहां हैं वहीं राजी रहते हैं। नहीं, जितना भजन चल रहा है, खान पान भोग विलास, तो उसी में राजी रहते हैं। हम आगे उन्नति नहीं चाहते अध्यात्म की, कि सर्वस्व का अंदर से त्याग हो और भगवान के चिंतन में हम डूबे। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता। लक्ष्य बना रहता है खान पान, सबको खवाएं पियाएं, मौज मस्ती, एकदम ऐसे जीवन। तो भगवान फिर कृपा करते हैं और गुरुदेव के रूप में वो प्रतिकूलता देते हैं, या भगवान स्वयं प्रतिकूलता देते हैं। और वो प्रतिकूलता इतनी कड़वी है कि अब देखो, अभी पीछे के बैच में बताया कि नाम ही तो जप कर रहे थे ठाकुर हरिदास जी, और 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खिंचवा ली। अब कौन भगत राजी होगा ये करवाने के लिए? तो कभी कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कभी कभी परीक्षा होती है हमारी। तो इस मार्ग में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी कि हे नाथ, हे शरीर आपका, प्राण आपका, मन आपका, तन आपका। देखो, राजकीय पार्षद बनने के लिए गोली खाने को तैयार है हमारे राष्ट्रीय सेना, ये हमारे राजकीय पार्षद हैं। और भगवत पार्षद बनने के लिए हमको कितना तैयार होना पड़ेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं उनके हम पर्सनल दास हैं, कितना बड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो हमको गाली भी खानी है, हमको अपमान भी सहना है, हमको प्रतिकूलता भी सहनी है, और आपकी ही तरफ। इसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, घुटनों के बल चलता है, और कोई उससे गलती हो जाए या कुछ भी, और माँ उसके थप्पड़ मारे, तो माँ के ही चिपकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं, माँ उसको मारे तो माँ के ही ऊपर गोद में चढ़ना चाहेगा कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो मारो चाहे पीटो। ऐसा ही भगत होना चाहिए कि गुरु या इष्ट के प्रति वो प्रतिकूलता भी दे तो उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे पीठ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ मारती है ना, तो माँ के ही हृदय से लगना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ, वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। माँ मारेगी और झिटकेगी दूर की तरफ, लेकिन वो माँ के ही गले लगना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ही आश्रय पता है, माँ है। अगर कोई बाहर भयभीत कर रहा है तो भाग के ना आ पाएगा, तो वहीं से पुकारेगा माँ माँ माँ। बस ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हमें भय लग रहा है तो राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अगर हमको प्रभु ही भय दे रहे तो हम प्रभु की तरफ ही भागे, दूसरा कोई उपाय नहीं बचने का, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। भय उनसे मिला तो निर्भय भी वही करेंगे, उन्हीं की तरफ भागे, हे नाथ आप ही बचाओ, आप ही हमारी रक्षा करो। तो हमें लगता है इष्ट और गुरु की तरफ से प्रतिकूलता दिखाई देती है,
पर होती नहीं। गुरु और इष्ट एक ही हैं, तो इष्ट के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगल। तो जब मंगल भवन है, अमंगल है ही नहीं मंगल भवन में, तो वो हमारा अमंगल कैसे कर सकते हैं? तो हमें ऐसे रहना है। बहुत कठिन, फिर भी कह रहे है बहुत कठिन, क्योंकि अनुकूलता में तो लगता है भगवान की कृपा है, सब अनुकूल चल रहा है तो लगता है भगवान की कृपा है, लेकिन सब प्रतिकूल हो जाए तब ये बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बड़ी बात होगी। जब सब छिन जाए और फिर भी बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम भगवत पार्षद हो। और वो देखते हैं, दे के भी देखते हैं और लेके भी देखते हैं। देने में तो कृपा लगती है, चकाचक सब माल आ रहा है, खूब जय हो तो बोले जय हो भगवान आपकी। और जब झाड़ू लगा दिया, सब हटा दिया, अब भी विशुद्ध कृपा है, कोई न कोई राग है जिसका नाश करके भगवान हमको अपने तक बुलाना चाहते, पर ये है कठिन, ये दवा बहुत कड़वी है। ये वही कृपा करें तो समझ में आवे, नहीं प्रतिकूलता जब देते हैं और फिर उनकी कृपा देखे, ये बहुत कठिन बात है कि नहीं कठिन बात? अनुकूलता में तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, लेकिन जब दुख आए, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, संकट आवे, और उस समय हम बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कठिन बात है। और भागना भगवान की तरफ ही, चाहे जितनी विपत्ति हो, उससे बचने का उपाय केवल भगवान है। दूसरे किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। वो खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, तो समाधान क्या कर सकता है? वो हमारा शोषण कर सकता है, पोषण तो कर नहीं सकता। सचिन जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सुना है कि भगवत प्राप्ति प्रयास से नहीं समर्पण से होती है। यदि हम निरंतर नाम जप करें, धर्म का पालन करें, किसी का बुरा ना करें, केवल श्री जी व गुरु के आश्रित रहें, तो क्या यही पूर्ण समर्पण भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है? हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। पर ये कह देना बहुत सरल है, निर्वाह करना बहुत कठिन है। जब मन अपने पे ठान लेता है कि ये करना है, तो लाख समझाओ नहीं समझता, बुरा कर ही देता है। बड़े बड़े अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये मन को रोक पाना, जैसे तूफान आ रहा है तो अब उसको ऐसे रोक पाना बड़ा कठिन है। ऐसे मन ठान ले कि हमको ये करना है और फिर उसे रोक ले, ये केवल भगवान ही की सामर्थ्य से, नहीं तो बहुत कठिन है। आप लोग सबके पास मन है, देख लो ना। अगर ठान लेता है आज मुझे ये देखना है, आज मुझे भोगना है, आज मुझे करना है, तो 1000 बार आपके सामने पेश करेगा, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। अगर आप मना करो नहीं नहीं, तो जलाएगा, अशांति पैदा कर देगा। अब लगता है यार खा ही लो, देख ही लो, जब मन कह रहा है। और जहां वो गलत की तरफ ले गया, तो फिर एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती वो गलत होने लगता है। तो ये कह देना कि हम धर्म से चले, निरंतर नाम जप करें, ये तो कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। चलने में बहुत कठिन, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों से भी चूक हो जाती है। इसलिए भगवान का भरोसा रखें और सावधानी रखो, कभी अहंकार न करे कि मैं अच्छे से चल रहा हूं। अगर अहंकार करेगा मैं अच्छे से चल रहा हूं, तो गिर जाएगा। अहंकार न करे, दैन्य भाव से, और भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। डॉक्टर आलोक सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के प्रारब्ध को बदला जा सकता है क्या? नहीं। तथा मानव जीवन का वास्तविक अर्थ एवं उद्देश्य? मानव जीवन का वास्तविक अर्थ है भगवत प्राप्ति, परोपकार, नाम जप। लेकिन प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। जो कर्म बन जाता है उसको भोगना पड़ता है। जैसे दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध, तो उनके पिता का ये शाप, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, ऐसे तुम प्राण त्यागोगे। तो राम जी भगवान उनके पुत्र हुए, फिर भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना पड़ा? तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कर्म बन जाएगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध बनकर आ गया वो भोगना पड़ रहा है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसीलिए नाम जप करो, कोई नशा ना करो, कोई गंदे आचरण न करो, कि अब हमारा कोई नया कर्म ना बने, पुराने को भोग लेते हैं और भगवान के पास चलते हैं। हाँ। अंकुश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सभी जो आपके शरणागत जन हैं, जब निकुंज जाएंगे तो क्या वहां भी केली कुंज का अलग डिपार्टमेंट होगा? आप दिखेंगे ना महाराज जी? ये सब यहाँ मायाकृत है। हम तुम अलग अलग जो दिख रहे हैं सब मायाकृत है। वहां सच्चिदानंदमय लीला है। सच्चिदानंदमय लीला में मैं तू नहीं होता, तो एक होते हैं, सब एक रस में डूबे हुए होते हैं। यहाँ की सोच और वहाँ की सोच, यहाँ का रूप वहाँ का रूप, यहाँ की भिन्नता और वहाँ की अभिन्नता हमारी बुद्धि में कैसे आ सकती है? क्योंकि बुद्धि तो यहाँ की है ना, अभी निकुंज की बुद्धि तो नहीं है ना। इसलिए वाणी पाठ करो, नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, परोपकार करो। जब हमारी बुद्धि निकुंज की होगी तब समझ में आ जाएगी। अभी कैसे समझ में आएगी? कुछ भी बताने योग्य नहीं है।
वो अनुभव करने योग्य है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेम में निकुंज का, प्रेम में भावदेह का, प्रेम में प्रिया प्रीतम का, प्रेम में प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो यत्किंचित वर्णन है, वह पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभव की बात है, हृदय की बात है। इसलिए भजन करो, पहले मनुष्य धर्म से ऊपर उठो। अभी तो मनुष्य धर्म में हो ना, देह भाव में ही हो ना, तो पहले धीरे धीरे वाणी पाठ करो, खूब नाम जप करो, धीरे धीरे चलो। हम लोगों का क्या है, सीधे सब कुछ बात जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें होती जानने में नहीं आती, वो अनुभव में आती हैं। वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो पढ़ लिख कर नहीं जाना जा सकता। वो भजन करोगे तब भगवान जब जितना अनुभव कराएंगे वो अनुभव में आएगी। वहां पे पिटाई लगती है सेवा में अगर त्रुटि हो तो? नहीं, सेवा में त्रुटि हो ही नहीं सकती, वहां पिटाई का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब पास होके जाते हैं ना, फेलियर थोड़ी पहुंचते हैं। पिटाई तो फेलियर की होती है। यहां से इतना पिटाई करके भेज दिया जाता है कि वहां पिटाई की जरूरत नहीं होती है। वहां तो परमानंद है, प्रेम में है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम की बाढ़, प्रेम का समुद्र, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में छके हुए प्रेम में, अरे महासुख है भगवान के पास। तो पर ऐसे थोड़ी पहुंच जाया जाता है भगवान के पास। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तो जब मलय नहीं तो पिटाई कैसे होगी, जब मलय नहीं तो ईर्ष्या द्वेष कैसे होगा, जब मलय नहीं तो किसी प्रकार का विकार कैसे आएगा। आनंद ही आनंद है। खूब नाम जप करो, वहां पहुंचने की प्रयास में नाम जप और वाणी पाठ दो ही हैं। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। खूब नाम वाणी मिलेगा। महाराज जी, एक संशय है कि ऐसा बोला जाता है कि श्री जी के चरणों का अध्ययन करना चाहिए आंखें बंद करके। तो हम प्राथमिक शिष्य हैं, हमने श्री जी के अनेक रूप देखे हैं, पर रियल में कभी श्री जी को देखा है? हम कहते हैं श्री जी के नाम का ध्यान करना चाहिए, प्राय कहते हैं, क्योंकि सब श्री जी के रूप हैं अलग अलग। अपनी भावना में जैसे आए तो चित्रकार ने उतार दिया। चित्रकार ने भी तो श्री जी को नहीं देखा ना, जिसने चित्र का निर्माण किया उसके भाव में तो आया है, ना कि उसने श्री जी को देख के बनाया है। देखने की सामर्थ्य तो सिद्ध महापुरुषों में होती है। तो नाम में रूप समाया हुआ है। जैसे कृष्ण नाम है तो उसी में सब समाया हुआ है, राधा है उसी में सब समाया हुआ, राम उसी में सब समाया। तो हम राधा, बार बार राधा 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 ध्यान करें, राधा नाम जप करें, तो जो श्री जी का रूप है वो झलकने लगेगा। हम इसीलिए जैसे सब रूप श्री जी के हैं, जब सब रूपों में है तो वो है ही है, लेकिन श्री जी का जो रूप है वो इनमें से, जब सब है तो ये भी है, लेकिन जो रूप है उनका वो कहीं नहीं है। जैसे श्री जी के रूप में आता है पीता अरुणक्षय अनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति। अब बताओ फोटो में कैसे अनंत बिजलियों की कांति आएगी? एक बिजली की कांति तो हम सह नहीं पाते हैं, वो अनंत बिजलियों की कांति जिनकी श्रीअंग की आभा निकल रही है, ऐसी श्री जी को कौन से फोटो में लाया जा सकता है? ऐसी न स्याही है, न हमारे दिमाग की क्षमता है कि हम वो भावना में भर से। तो वाणियों का गायन और नाम जप और नाम का ध्यान, ये श्री जी का जो रूप है इसका परिचय दे देगा। नाम वाणी से ही श्री जी का अनुभव होता है। तो अब मानी संख्या ये श्री जी, अब हम चूंकि श्री जी का ध्यान करके श्री जी इनका ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान श्री जी तक पहुंचेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और श्री जी आ जाएंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमारी जहां से प्रियता बने वैसा शुरू कर लेना चाहिए। पर हम प्राय आदेश करते हैं कि राधा नाम का ध्यान करो, उसी से सब कुछ बन जाएगा। विकास गर्ग जी, हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, कलयुग के इस भयानक दौर में सच्चे संतों की पहचान कैसे करें महाराज जी? भगवान पहचान करा सकते हैं। बाहरी लक्षणों से तो नौटंकी नाटक में भी 2-4 घंटे के लिए साधु का स्वांग किया जाता है, तो सच्चा ही स्वांग करने का जो भाव प्रकट करते हैं तो सच्चा ही तक दिखाई देता है। असलियत में भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है अंदर का, वो बाहरी किसी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता। दाढ़ी रखा लेना, बाल रखा लेना, तिलक लगा लेना, वेश परिवर्तन करके, ये कोई साधुता का स्वरूप नहीं है। ये बाहरी रूप साधु का है, लेकिन जो साधुता के लक्षण है वो आने चाहिए। भगवान ने वर्णन किया है भागवत में, सबसे बड़ा लक्षण है मय्यासक्त मना, जिनका मन भगवान में आसक्त हो गया है, भगवान में आसक्त चित्त वाले। तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम, महान सहनशील, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई।
जो मान अपमान में समान, दुख सुख में समान, लाभ हानि में समान, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई कलुष नहीं रह गया है, सद्विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, जिनका रहने के स्थान में आसक्ति नहीं, जो भगवान में आसक्त चित्त वाले हैं। अब ये सब अंदर की बातें हैं, तो बाहर कैसे बताया जा सके कि कौन सही है कौन गलत है? ये तो केवल भगवान जान सकते हैं, नहीं जान सकते। जैसे हम रो रहे हैं तो पता नहीं कौन सा चिंतन करके रो रहे हैं, लगेगा संत है रो रहे हैं तो भगवान में रो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भगवान में रो रहा हो। चर्चा भगवान की चल रही है और उसका अंदर का चिंतन क्या चल रहा है, वो अपने किसी दुख से दुखी होकर अंदर के किसी चिंतन से रो रहा। तो ये बाहरी बातें किसी भी तरह प्रमाणित नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने जो निज संत जन हैं उनसे मिला दो, तो वो मिला देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। कई बार सही मार्ग में चलते हुए भी फिसलन हो जाती है, मतलब सही है लेकिन गलती हो गई है, तो लोग उसे कह सकते हैं कि साधु नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सही है, वो सही मार्ग में चल रहा है लेकिन फिसल गया। और एक होता है दंभ करके नाटक करके साधु का भेष रखना, वो तो पापमय है। लेकिन एक होता है कि सही है, 100% वो सही है, सही मार्ग में चल रहा है पर फिसल गया, संग दोष से, किसी दोष से फिसल गया। अब वो फिर संभलेगा, फिर चलेगा, लेकिन उसकी फिसलन को देख करके उसको कहा जा सकता है कि असली साधु नहीं है। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो संत है, वो भगवान के मार्ग का पथिक है, पर चूक हो गई। एक होती चूक होना और एक होता है कि हम चूका ही चूक है, दोनों को हम पहचान नहीं सकते। जिसका समाज और एकांत दोनों उज्जवल हों, वो भगवान का प्रेमी संत होता है। उसके लिए चाहे वो अकेला हो चाहे हजार के बीच में बैठा हो, उसमें कोई अंतर, बनावट नहीं होती। तो भगवान के लीला कथा में प्रेम होना, भगवान के नाम में प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, सबको भगवत स्वरूप समझना, दुख सुख सहना, मान अपमान सहना, ये सब संतों के जीवन में है। पर बाहरी लक्षणों से हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें तो एक भी लक्षण बाहरी से नहीं लगता कि साधु की पहचान की जा सके। क्यों? नौटंकी नाटक में भी तो लोग हमसे बढ़िया दाढ़ी लगा लेते हैं, हमसे बढ़िया बाल बना, तो नकली नहीं लगा लेते। तो हमें लगता है कि भगवान ही मिलावे सच्चे संत से। तो जैसे हीरे बोरियों में नहीं होते, हीरे बोरियों में नहीं होते कि बोले ये बोरी काहे की लदी है, बोले हीरों की, नहीं ऐसे हीरे वो तो कहीं ऐसे होते। ऐसे हंस जो होते हैं ना, हंसों की ऐसे जमात नहीं होती कि ऐसे बिरले, ऐसे जो संत होते ना बिरले होते। कोई एक पाव भगत जिम मोरी, हो सकता है कोई संसार का आदमी उसे ना जानता हो कि ये संत है और वो संत हो सकता है बहुत लोग जानते हैं वो संत ना हो। दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है कोई नहीं जानता उसे, ऐसे पागल सा पड़ा है, ऐसे वो भगवान का प्रेमी संत हो सकता है हजारों लोग जानते हैं लेकिन वो साधुता ना हो। तो हमें तो लगता है इसका फाइनल भगवान ही कर सकते हैं कि संत कौन है और असंत कौन है। सच्चा संत भगवान जानते हैं और वही मिला सकते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों को मिलन नहीं होता। तो और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पहचाना जा सके। हृदय कंचन कामिनी कीर्ति में लगा हुआ है तो भगवान का, तो इसीलिए हमें लगता है कि सच्चे संत की लिखा है देवर्षि नारद जी ने, महत्संगस्तु दुर्लभो, महान पुरुषों का संतों का संग दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, उनको पहचानना कठिन है। अमोघस्य, अगर मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसे संत मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघस्य, उनका मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखो महान संत हैं जड़ भरत जी, और रहुगण बड़ा विद्वान है और कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है। एक पालकी का कहार बीमार हुआ तो बोले पकड़ लाओ, तो उन्हीं को पकड़ लाए। अब मलिन वेश है तो ये समझ में ना लाल है ना पीला है ना, तो समझ में नहीं आया कि ये संत है।
क्योंकि बाहरी कोई चिन्ह नहीं था और उच्च कोटि की अवस्था थी। ज्ञान की भूमिकाओं में विचरण करने वाले महापुरुष, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित जड़ भरत जी महाराज, पालकी में ज्योति दिया कि नहीं ज्योति दिया? सत्संगी पुरुष है रहुगण, कपिल भगवान से सत्संग करता है, वहीं जा रहा था कपिल भगवान से सत्संग करने। सत्संगी पुरुष संत को नहीं पहचान पाया। क्यों? एक मलिन कपड़ा धारण किए और कुछ है नहीं, न दंड है, न कमंडल है, न चिन्ह है, न कोई कंठी है, न कोई माला है, और अध्यात्म की इतनी ऊंची ऊंचाई पर विराजमान है कि उनका चरित्र भागवत में है, लेकिन वो नहीं जान पाए। पालकी में ज्योति दिया उनको। तो भगवान ही परिचय बतावें और जो ही बोले वाणी खुली, सो वो सत्संगी था। अरे तुरंत इतने बड़े महापुरुष चरणों में लौट गया। तो महाराज मैं समझ नहीं पाया, आप जैसे अवधूतों को समझ पाना बड़ा कठिन है। आप भगवान दत्तात्रेय हैं या आप भगवान कपिल देव हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं राजर्षि भरत था, मृग के मोह में फंसा, अगला जन्म मृग का हुआ, अब इस जन्म में जड़ भरत के रूप में हूं। तो संतों को पहचानना अभी हमारी जो मति कह रही है कि केवल भगवान ही जान सकते हैं असलियत में। जैसे राजस्व यज्ञ था, तो राजस्व यज्ञ में था कि जब एक अकिंचन महाभागवत प्रसाद पा जाएगा तो आपकी यज्ञ पूर्ण मानी जाएगी और ये शंखनाद अपने आप होगा। तो सब कोई पा गया, ब्रह्मा शंकर सब आए हुए थे, लेकिन शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि यज्ञ में त्रिभुवन के बड़े बड़े सब ऋषि मुनि महात्मा पा चुके, शंख क्यों? बोले अभी अकिंचन, अकिंचन माने भगवान के सिवा जिसके पास कुछ नहीं है, और दैन्य जिसको ये भी अनुभव नहीं कि मैं भगत हूं, जिसको ये भी भान नहीं कि मैं भक्त हूं और महान भक्त है और भगवान के सिवा उसके पास कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा कि अभी अकिंचन भक्त ने नहीं पाया। बोले अकिंचन भक्त कहां मिलेगा प्रभु ऐसा त्रिभुवन में? बोले आपके ही नगर में रहता है और आपके पास रोज आता है। बोले प्रभु ऐसा भक्त और हम जान नहीं पाए? बोले हाँ, स्वपच वाल्मीकि रोज दलिया लेके